गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो क्लास 3rd का इंग्लिश सब्जेक्ट से है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लॉस्ट कैमल। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज रिप्लाइड। रिप्लाइड यानी किसी को जवाब देना, किसी को आंसर देना। लैम्प, लैम्प मतलब एक पाँव से जिसके एक पाँव में डिफेक्ट हो, या आप लंगड़ा कह सकते हो, एक पाँव जिसका ठीक ना हो। सर्टेनली, सर्टेनली यानी किसी को बगैर समय दिए तुरंत बोलना, ठीक है। विदाउट क्वेश्चन, किसी मतलब बगैर किसी क्वेश्चन के हाँ भर लेना है, तुरंत मान जाना। फेंट, फेंट मतलब होता है डल। डल यानी अस्पष्ट, यानी कि क्लियर, जो समझ में ना आए, वो यहाँ पर डल कहलाएगा। टर्फ, टर्फ का मतलब होता है पैच ऑफ ए ग्रास ऑन अर्थ, यानी कि एक घास का मैदान जहां पर घोड़सवारी की जा सकती हो, इस टाइप से एक मैदान। ओके। एक्सप्लेनेशन, रीजन फॉर सम मैटर। एक्सप्लेनेशन यानी कि किसी चीज को स्पष्ट करना, किसी चीज को विवेचना करना, बताना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन करना। So let's start the chapter. Once there was a two merchant, they lost a camel. एक बार, एक समय की बात है, दो मर्चेंट, दो व्यापारी कहीं से आ रहे होते हैं, एंड दे लॉस्ट देयर कैमल, और उनका जो कैमल है, एक जो ऊंट है, वो गुम गया होता है। दे मेट ए ट्रैवलर एंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड सीन इट। और वो लोग ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक यात्री मिलता है। तो वो यात्री से पूछते हैं, क्या आपने हमारे कैमल को देखा है? द मैन रिप्लाइड ही हैड नॉट। वो बोलता है नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। बट वॉज योर कैमल बिहाइंड ब्लाइंड इन द राइट आइज? तो वो, लेकिन जो ट्रैवलर रहता है वो बोलता है, अच्छा मैंने, यहाँ तो खैर वो नहीं है, लेकिन आप बताओ कि आपका कैमल राइट आइज तरफ से ब्लाइंड था, मतलब एक आंख उसकी खराब थी, राइट हैंड तरफ की। तो ही आस्क्ड, यस ही वाज, रिप्लाइड द मर्चेंट। द मर्चेंट बोलते हाँ, वो एक आंख से अंधा था। वाज इट लैम्प इन वन लेफ्ट फुट? क्या वो लेफ्ट फुट से लंगड़ा भी था? द मैन आस्क्ड अगेन, सर्टनली इट वाज, सेड द मर्चेंट। बोलते हाँ बिल्कुल, वो एक पैर से लंगड़ा भी था। वाज इट फ्रंट टूथ मिसिंग? अच्छा, उसके जो फ्रंट टूथ, सामने के जो दांत थे, वो भी नहीं थे। ही आस्क्ड देन, इंडीड दे सेड। बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वाज इट लोडेड विथ हनी ऑन वन साइड एंड विथ वीट ऑन द अदर साइड? क्या उस कैमल के पीठ पे जो सामान लदा हुआ था, उसके एक तरफ हनी यानी शहद था, तो दूसरी तरफ अनाज लदा हुआ था? दैट इट जस्ट हाउ इट वॉज लोडेड। दे आंसर्ड, प्लीज टेक अस टू इट। अब वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, अब जहां पर भी कैमल हो चलो हमें वापस कर दो। बट आई हैव नॉट सीन योर कैमल। लेकिन वो जो ट्रैवलर रहता है वो बोलता है, लेकिन मैंने आपके कैमल को नहीं देखा है। सेड द मैन, एंड आई डू नॉट नो वेयर इट इज। और मुझे नहीं मालूम कि आपका कैमल कहाँ है। द मर्चेंट गॉट एंग्री एंड सेड, देन हाउ कुड यू टेल अस सो एग्जैक्टली एवरीथिंग अबाउट आवर कैमल? तो वो बोलता है ठीक है, आप बोल रहे हैं आपने नहीं देखा, तो आप बताओ कि आप एग्जैक्टली जैसे जैसे हमारे कैमल, जिस प्रकार की रूपरेखा आपने बताई, एग्जैक्टली आपने उसे कैसे एक्सप्लेन किया? दैट इज माई सीक्रेट, सेड द मैन। वो बोलता है ये मेरा सीक्रेट है। The merchant took him to the king, who asked him where the camel was. अब वो जो मर्चेंट्स रहता है ना, वो उस आदमी को किंग के पास ले जाता है, राजा के पास ले जाता है। बोलता है चलो तुम राजा के पास चलो, उन्हीं के सामने तुम सही बताओगे। The man replied that he had not seen it. वो राजा के पास जाता है, राजा के पास जाने के बाद भी वो सेम आंसर देता है, नहीं मैंने इनके कैमल को नहीं देखा। At this the king asked him how he knew so much about it. अच्छा बताओ, तुमने नहीं देखा है तो तुम्हें उनके कैमल के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम? The man answered that the camel had eaten grass only one on the left side of the path. तो वो कैमल, ट्रैवलर एक्सप्लेन करता है, वो आदमी एक्सप्लेन करता है जिसके ऊपर कैमल चुराने का आरोप लगता है। वो बोलता है कि मैंने रास्ते में देखा कि एक तरफ केवल लेफ्ट साइड के ही घास खाए हुए थे, लेफ्ट साइड के पत्ते मतलब जो थे वो ही खाए हुए थे। तो इससे ये पता लगता है कि उसे दूसरे साइड का दिख नहीं रहा, राइट साइड का नहीं दिख रहा, इसीलिए वो लेफ्ट साइड का ही खा रहा है। सो ही न्यू दैट इट वाज द ब्लाइंड। तो इससे मुझे पता चला कि वो एक आंख से ब्लाइंड है, राइट हैंड आइज के साइड से वो ब्लाइंड है।
The mark of its foot, 1 foot लेफ्ट फुट वर फ्रेंड, और जो उसके लेफ्ट फुट के जो निशान है, मार्क है, वो स्पष्ट नहीं थे, वो मतलब अस्पष्ट दिख रहे थे। तो इससे दिस शोज दैट द कैमल वाज लैम, तो इससे पता लग रहा है कि एक पैर तो उसका अच्छे से जमीन में रखा रहा है, दब रहा है, लेकिन दूसरा पैर उसका जमीन में अच्छे से नहीं रख पा रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि वो एक पैर से लंगड़ा है। While eating grass, it had left the little trough in the middle, और जब उसने घास खाई होगी तो वो बीच बीच में छोड़ता हुआ जा रहा था। सो ही लर्न दैट इट हैड लॉस्ट द टीथ, तो जैसे जैसे वो घास खा रहा था, देखा कि इस तरफ के घास खाए हुए, इस तरफ के घास खाए हुए, लेकिन बीच के घास ज्यों के त्यों है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि उनके जो बीच के दांत, उस कैमल के जो बीच के दांत हैं वो नहीं है। There was ant crying, carrying grain of wheat one side of the path and flying, eating honey on the other, और एक तरफ मैंने देखा कि एक तरफ जो अनाज गिरा हुआ था, जो भी कुछ था, उसमें चींटियां लग रही थी, और दूसरी तरफ जो है वो शहद के बूंद पड़ी हुई थे। तो इससे मुझे पता चल गया कि उसके एक कंधे, पीठ की एक तरफ शहद है तो दूसरी तरफ अनाज के कुछ दाने या फिर अनाज रखा हुआ। इससे मुझे स्पष्ट पता चल गया था। किंग वॉज वेरी प्लीजेंट एंड सेटिस्फाइड विथ हिज एक्सप्लेनेशन एंड लेट हिम गो, जो राजा था वो उसके जितने भी उसने आंसर दिए उससे सेटिस्फाई था, संतुष्ट हो गया था कि हाँ ऐसा हो सकता है, कोई भी इन सब चीजों को देख के बड़े आसानी से पहचान सकता है कि कैमल किस प्रकार का होगा। लेकिन साथ ही साथ राजा बहुत खुश भी होता है उसकी इंटेलिजेंस को देख के, उसकी चतुराई को देख के कि कितने स्मार्टली उसने कैमल को देखे बिना उसकी पूरी रूपरेखा बता दी। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज हियर फिनिश्ड। आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।